हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल CBS2 में। और स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स इस दमदार सेशन में, जो कि जनरल साइंस की सेशन है। प्रतिदिन आप लोगों के लिए लाया जाता है विज्ञान से। आज का जो सेशन है उसमें वह सारा क्वेश्चंस जो है, वैसे सारी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि एयरफोर्स, नेवी, SSC या रेलवे एग्जाम जो होगी या बिहार पुलिस की जो एग्जाम होती है, तो उसमें पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में सीधे इसी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा ही। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस में ये लिखा गया है, आर लिखा गया है बीच में, तो ये गलत है। इसको सुधार के आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी नए हो, फटाफट चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। CBS2 स्टडी चैनल है, और सब्सक्राइब करने से आपको क्या क्या फ़ायदा है ये मैं आपको बतला देता हूँ यहाँ से। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ से देखिएगा, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। इसको सब्सक्राइब करने से आपको क्या क्या फ़ायदा है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 0 to हीरो लेवल की जो क्वेश्चन होती है वो डिस्कस कराई जाती है। इसका अर्थ है कि धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज किया जाता है क्वेश्चंस का। कंप्लीट डिस्कशन, इसका अर्थ हुआ कि जो क्वेश्चंस का आंसर होगा उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ब्रीफ में आपको दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे क्या होता है कि वहाँ पे क्विज कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जहाँ पे 3 लिंक दिए गए हैं। फर्स्ट होगा चैनल्स का, जहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है डेली के वीडियो का। फिर सेकंड होगा वहाँ पे फ्रेंड्स इंग्लिश स्पेशल जो क्विज होता है उसका कराया गया है। और थर्ड जो होता है उसमें GK और GS के होते हैं, जो क्विज होते हैं उसके लिए लिंक दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। लिखा हुआ है कि ओजोन कितनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसी शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जो ओजोन है उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी तो वह मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये बतलाना है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं 4 ऑप्शन लिखा गया है। फर्स्ट है कि 0.2 ppm, दूसरा है 0.3 ppm, थर्ड है 3 ppm और फोर्थ है कि 9 ppm। फोर्थ नंबर है 9 ppm। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा 9 ppm हो जाएगा। अब ये आंसर क्यों होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आंसर जो लिखा गया है कि 9 ppm क्यों होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 9 ppm जो होता है वह आपका मानव शरीर के लिए हानिकारक बन जाता है। 2 ppm जो होता है यह तंबाकू, टमाटर, बीन, पाइन और अन्य पौधों को नुकसान पहुँचाता है। 0.3 ppm अगर उसकी सांद्रता हो जाती है तो वह नाक और गले में जलन उत्पन्न करता है। और अगर 3.0 उसकी ppm हो जाती है सांद्रता, तो वह क्या करता है कि एकाग्रता के दौरान अत्यधिक थकान का कारण बनने लगता है। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है कि उसका सांद्रता कितना होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आप देख सकते हैं, सेकंड नंबर यहाँ से लिखा हुआ है कि पहला परमाणु रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। जो पहला परमाणु रिएक्टर था उसका निर्माण का श्रेय किसको जाता है। क्या वो फॉर्मी को जाता है, फिर नील्स बोर लिखा गया, आइंस्टाइन, और फिर ओपेनहीमर लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बतलाना ये है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ से नील्स बोर तो होगा नहीं, ये आपका जो एरो गया है वो गलत हो जाएगा। एरो जो है इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉर्मी जो थे उन्होंने ही पहला रिएक्टर बनाया था, परमाणु रिएक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है कि 2 दिसंबर 1942 को एनरिको फॉर्मी और उनके 48 सहयोगियों ने इस रिएक्टर को हासिल करने में सफलता प्राप्त की, जो दुनिया की पहली मानव निर्मित नियंत्रित परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया है, जिसमें मानव जाति की परमाणु ऊर्जा की रिहाई को नियंत्रित करने की क्षमता स्थापित होती है। तो फ्रेंड्स इसको कब मतलब खोजा गया था, ये कब बनाया गया था, तो देख सकते हैं कि 2 दिसंबर 1942 को किसके द्वारा, तो एनरिको फॉर्मी के द्वारा बनाया गया था। और यह पहली मानव निर्मित नियंत्रित परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया कैसी एक अनियंत्रित परमाणु श्रृंखला होता है और एक नियंत्रित परमाणु श्रृंखला होता है। तो ये जो फॉर्मी के द्वारा बनाया गया था यह नियंत्रित परमाणु श्रृंखला बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप थर्ड नंबर यहाँ से देख सकते हैं, लिखा है कि दर्द निवारक जो मरहम होता है या आयोडेक्स में किसकी गंध आती है। जो दर्द निवारक मरहम या आयोडेक्स होती है उसमें किसकी
गंध आती है, ये बतलाना है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। फर्स्ट लिखा गया है कि मिथाइल सेलिसिलेट लिखा गया है, दूसरा इथाइल सेलिसिलेट लिखा गया है, तीसरा जो है प्रोपेल सेलिसिलेट लिखा गया, और फोर्थ है कि ब्यूटाइल सेलिसिलेट लिखा गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा वो मिथाइल सेलिसिलेट हो जाएगा। अब मिथाइल सेलिसिलेट होता क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं लिखा गया है जैसा कि जो मिथाइल सेलिसिलेट होता है वह विंटर ग्रीन या विंटर ग्रीन ऑयल जो होते हैं या तेल जिसे बोला जाता है, एक कार्बनिक एस्टर है। तो मिथाइल सेलिसेट जो होता है एक कार्बनिक एस्टर है जो कि विंटर ग्रीन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक रूप से पौधों की कई प्रजातियों विशेष रूप से विंटर ग्रेन द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो विंटर ग्रेन एक पौधा हुआ और उसी से एक वनस्पति तेल निकाली जाती है जो कि किस ग्रुप की होती है, तो वो एस्टर ग्रुप की होती है जिसे विंटर ग्रीन बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, और इसी से मिथाइल सैलिसिलेट का निर्माण किया जाता है जिसका प्रयोग कृत्रिम रूप से भी किया जाता है। ये कृत्रिम रूप से भी इसका प्रयोग किया जाता है और बोला गया है यहाँ से कि जिसका उपयोग खुशबू के रूप में किया जाता है। तो मतलब ये महक के रूप में मिथाइल सैलिसिलेट का प्रयोग किया जाता है। और वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो विंटर ग्रेन पौधा होता है उससे प्राप्त होता है। और विंटर ग्रेन पौधा से क्या प्राप्त होता है, तो विंटर ग्रीन ऑयल प्राप्त होता है। तो यहाँ से कंप्लीट इसका डिस्कशन दे दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि 4 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ से लिखा गया है कि संश्लिष्ट प्रक्षालक किससे तैयार किए जाते हैं। संश्लिष्ट प्रक्षालक, प्रक्षालक का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से साबुन। लेकिन एग्जाम में आज के डेट में क्या हो रहा है कि जो इजी वर्ड है वो तो देता नहीं है, थोड़ा सा उस वर्ड को टेढ़ा करके देता है। तो इसी कारण से ये क्वेश्चन लिया गया है कि संश्लिष्ट प्रक्षालक जो होते हैं किससे तैयार किए जाते हैं, ये लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि 4 ऑप्शन देख सकते हैं, लिखा गया है कि उच्च वसा अम्ल वाले पोटेशियम साल्ट के द्वारा, उच्च वसा अम्ल वाले सोडियम साल्ट के द्वारा, या पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन या ग्लिसराइड्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पेट्रोलियम के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम होता है उसी से इसको प्राप्त किया जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा गया है जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा गया है कि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं वह सोडियम एल्काइल सल्फेट या सोडियम अल्काइल से बना होता है। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं वो सोडियम एल्काइल सल्फेट या सोडियम एल्काइल से बना होता है, जो कि कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम के मदद से तैयार किया जाता है। इस कारण से इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं तो इसका आंसर ये हो जाएगा, वो एल्काइल होता है। ये साल्ट यहाँ से लिखा गया था सोडियम साल्ट, इस कारण से ये तो होगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा आंसर दिया गया। तो ऑप्शन सी आपका उसका राइट आंसर था। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम एल्काइल सल्फेट या सोडियम एल्काइल के मदद से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है कि क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या होता है। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, जैसे देख सकते हैं आप, लिखा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट या सिलिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा वह सिलिका हो जाएगा। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम जो होता है, केमिकल नेम सिलिका होता है। अब जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है कि क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम जो होता है सिलिका होता है। और सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, तो SiO2 SiO2 जो होता है यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिलिकॉन ऑक्साइड जिसे बोला जाता है SiO2। तो क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम सिलिकॉन या उसका फॉर्मूला जो होता है वह SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाता है, जो कि एक सामान्य यौगिक का एक सामान्य नाम भी है। इसका उपयोग आमतौर पर ग्लास, सिरेमिक और अपघर्षक के निर्माण के लिए किया जाता है। तो मैक्सिमम टाइम में ग्लास के निर्माण से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप 6 देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 6 लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद के निर्माण में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है उसका प्रयोग किसके उत्पाद में किया जाता है, क्या वह ब्लीचिंग पाउडर के उत्पाद में किया जाता है, दूसरा कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है, तीसरा रेयन, और 4th नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो रेयन होता है उसको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो फ्रेंड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका प्रयोग, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है साबुन, कागज और रेयन बनाने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस किस चीज़ को बनाना है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके हम लोग साबुन बना सकते हैं, कागज बना सकते हैं और रेयन को बनाया जा सकता है। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जिसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, का उपयोग करके
ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जा सकता है। इसका प्रयोग करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है। जो हास्य गैस होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्या नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है, फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। आप में से बहुत को ये पता भी होगा, इसका आंसर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा तो लिखा गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आमतौर पे हास्य गैस के नाम से जाना जाता है, यह नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड होता है तथा कमरे के तापमान पर यह कुछ मीठे स्वाद और गंध वाली एक रंगहीन और ज्वलनशील गैस होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से बहुत सारा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट तो हास्य गैस कौन सा होता है, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा उसके बाद क्या बोला कि यह एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। तीसरा, यह कमरे के तापमान जो रूम टेम्परेचर होता है उस पे यह कुछ मीठे स्वाद के होते हैं। ठीक है, और गंध वाले, और इसका रंग कैसा होता है, तो यह रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वह कलरलेस होता है तथा यह अज्वलनशील होता है। इसका अर्थ हुआ कि वह जल नहीं सकता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको लगभग 4 पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। इसका उपयोग जो होता है इसके चेतक और दर्दनाशक प्रभावों के कारण सर्जरी और दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसका प्रयोग हम लोग दंत चिकित्सा और सर्जरी जो होता है वहाँ पे भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि सिरका क्या है? तनु एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल फॉर्मिक एसिड या तनु फॉर्मिक एसिड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर तनु एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि सिरका एक तरल होता है, लिक्विड होता है, जिसमें लगभग 5 to 20% एसिटिक एसिड, जिसका यहाँ से केमिकल नेम दिया गया है CH3COOH, पानी और अन्य ट्रेस रसायन होते हैं। तो जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड कितना होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं कि नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे भी, या PDF को आप लोग सही से रख सकते हैं। तो 5 to 20% जो होता है वह आपका सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद पानी होते हैं तथा अन्य ट्रेस रसायन होते हैं जिसमें स्वाद शामिल हो सकता है। एसिटिक एसिड जो होता है बैक्टीरिया द्वारा एथेनॉल के किण्वन द्वारा एसिटिक एसिड का उत्पादन किया जाता है। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा जो एथेनॉल, तो देखिए फ्रेंड्स इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, तो जो एथेनॉल होता है अल्कोहल ग्रुप का हो जाएगा C2H5। ठीक है फ्रेंड्स, OH ये आपका एथेनॉल हो गया। तो इसको क्या किया जाता है कि बैक्टीरिया के द्वारा किण्वन की प्रोसेस कराई जाती है और वहाँ से फिर CH3COOH एसिटिक एसिड को प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है कि एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या है। तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिया गया है, Al2SO4 का होल ट्वाइस, Al2SO4 की होल, यहाँ से फिर 5 दिया हुआ है, Al2SO4 की होल थ्राइस या Al2SO4 और 1 लिखा गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन जो होगा C हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है कि जो एल्युमिनियम सल्फेट होता है उसका रासायनिक, एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है, तो एक रासायनिक यौगिक होता है जिसका सूत्र यहाँ से दिया गया है। यह पानी में घुलनशील होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है पानी में घुलनशील होता है या नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि होता है। उसके बाद क्या लिखा गया है कि मुख्य रूप से यह किसमें घुलनशील होता है, तो पीने के जो पानी होते हैं और जो अपशिष्ट जल होता है उसके उपचार संयंत्रों की शुद्धि में इसका प्रयोग किया जाता है। जो एल्युमिनियम सल्फेट होता है उसका प्रयोग मुख्य रूप से फ्रेंड्स जो पानी पीने वाले पानी होते हैं, जो पीने वाले पानी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और जो अपशिष्ट जल होता है उसके उपचार संयंत्रों के शुद्धि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। साथ में जो कागज निर्माण होता है उसमें भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।